राधे राधे मित्रों। आज का इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन अपने ही घर के एकांत से डरता है। हम बाहर के शोर से इतना घिर चुके हैं कि हमें खुद की खामोशी अब चुभने लगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शांति वह नहीं जो दुनिया से भागकर पहाड़ों में मिले, बल्कि वह है जो शोर के बीच रहकर भी आपके भीतर बनी रहे। आज हमारा मन एक ऐसी सराय बन गया है जहां बिन बुलाए विचार हर पल दस्तक देते हैं। हम मोबाइल की स्क्रीन पर दूसरों की सजाई हुई जिंदगी देखते हैं और अपनी जीती हुई जिंदगी को कमतर आंकने लगते हैं। दूसरों की चमक देखकर अपनी शांति मत खोना। कृष्ण कहते हैं, जैसे जलता हुआ दिया हवा के झोंकों से कांपता है, वैसे ही तुम्हारा मन दुनिया की बातों से विचलित होता है। इसे स्थिर करना सीखो। हम अक्सर पूर्ण होने की कोशिश में खुद को तोड़ लेते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, सब हमारी तारीफ करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा भी हर दिन पूरा नहीं होता, फिर भी वह पूरी दुनिया को रोशनी देता है। अपनी कमियों को स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। जिसे तुम अपनी कमजोरी समझते हो, शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हो। ईश्वर कहते हैं, अर्जुन, तू जैसा है वैसा ही मेरा है, बस अपना अहंकार मुझे सौंप दे। हमारा आधा जीवन बीते हुए कल के पछतावे में बीतता है और बाकी आधा आने वाले कल के डर में। वर्तमान तो उस रेत की तरह है जो हमारी उंगलियों से फिसलता जा रहा है। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वह इसी पल में छिपी है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देते समय केवल अपने हाथों पर ध्यान देता है, वैसे ही आप केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें, बाकी सब समय के प्रवाह पर छोड़ दें। आजकल हम रिश्तों को एक निवेश समझने लगे हैं। हम प्यार इसलिए करते हैं ताकि बदले में हमें भी प्यार मिले, और जब ऐसा नहीं होता तो हमारी शांति भंग हो जाती है। कृष्ण का निष्काम कर्म यहां भी लागू होता है। दो तो ऐसे जैसे भूल गए और लो तो ऐसे जैसे कोई उपहार हो। जब आप उम्मीदों का बोझ उतार देते हैं तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। किसी का साथ न मिलना दुख की बात नहीं है, खुद का साथ खो देना सबसे बड़ा दुख है। मित्रों, ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। अगर आप भी अपने मन के युद्ध से थक चुके हैं तो सत्य साधना परिवार से युद्ध दें। चलिए अब उस कथा की ओर चलते हैं जो आपको बताएगी कि शांति परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि जो मुझे शांति का असली अर्थ समझाएगा, उसे आधा राज्य दूंगा। कई विद्वान आए, बड़ी बड़ी बातें की, पर राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में एक साधारण किसान आया। उसने राजा को एक जलते हुए चूल्हे के पास बिठाया और कहा, महाराज, इस आग को देखिए, यह लकड़ी को जला रही है, पर क्या यह उस हवा को जला पा रही है जो इसे घेरे हुए है? किसान बोला, शांति वह हवा है। परेशानियां आग की तरह आएंगी, आपके शरीर और परिस्थितियों को जलाएंगी, लेकिन अगर आप हवा की तरह निराकार और शांत हो गए तो कोई भी आग आपको छू नहीं पाएगी। राजा समझ गया कि शांति बाहर खोजने की चीज नहीं, बल्कि भीतर विकसित करने की कला है। अपने भीतर उस हवा को खोजिए जिसे दुनिया का कोई भी शोर और कोई भी दुख छू न सके। आप केवल एक शरीर नहीं, आप उस अनंत चेतना का हिस्सा हैं जो अजेय है। राधे राधे। कृष्ण कहते हैं, तू शून्य हो जा, मैं तुझमें संगीत बनूंगा। मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।